नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में आज एक बार फिर से पॉलिटिकल मुद्दे के साथ हम आपके सामने हैं। आज बात होगी कोरोना की। चौंकी मत, क्योंकि पॉलिटिकल पंचायत में इस मुद्दे को उठाने का कारण भी पॉलिटिकल गलियारे से ही जुड़ा हुआ है। विधानसभा का सत्र शुरू होने को है, लेकिन कोरोना की आंच से यह अछूता नहीं रहा। सदन के माननीय एक छत के नीचे जमा होंगे तो इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया गया। एहतियातन सबकी जांच करा दी गई और अब रिपोर्ट्स आई तो सबके होश फाख्ता हो गए। दुनिया कोरोना की चपेट में है। सबको अपने अपने जान की परवाह है। इनमें वीआईपी, वीवीआईपी भी हैं और वो भी हैं जो जिंदा रहने और कमाने के लिए भीड़ में उतरने को मजबूर हैं। फर्क है तो सिर्फ इतना कि माननीय नेताओं और उनसे जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों के कोरोना टेस्ट बिना लक्षण के भी करवा लिए जाते हैं, तो आम लोगों को विशेष ट्रीटमेंट नहीं मिलती। शायद कारण खास लोगों की कम संख्या और आम लोगों की ज्यादा संख्या हो सकती है, लेकिन इस बात को कैसे भुला दिया जाए कि जान तो सभी की बेशकीमती है। इस वक्त दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है। उससे उबरने और जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की पुरजोर कोशिशों में लगी है। लोग निडरता और पूरी जिंदादिली के साथ अपनी रूटीन लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। सरकारें भी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश में है। कुछ इसी तरह की कोशिश हरियाणा में भी दिखी, जब मॉनसून के लगभग अंतिम कुछ दिनों में मॉनसून सत्र बुलाने की तैयारी की जा रही थी। सेशन की शुरुआत से पहले सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे थे। विधानसभा से जुड़े स्टाफ के साथ साथ तमाम विधायकों की भी कोरोना टेस्टिंग करवाई गई। नतीजे जो सामने आए उसे देखने के बाद माननीयों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि इसमें हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, विधायक लक्ष्मण नापा, विधायक राजकुमार कश्यप की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि कई विधायकों की टेस्ट रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इनके अलावा विधायक सुभाष सुधा और विधायक असीम गोयल पहले से ही कोरोना से ग्रसित हैं। जो टेस्ट करवाए गए हैं उनमें विधानसभा के कई कर्मचारी, एमएलए हॉस्टल के कई कर्मचारी और सीएम स्टाफ में भी कई लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जिन माननीयों और कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें से ज्यादातर में कोरोना के कोई लक्षण थे ही नहीं। यानी अगर इनकी टेस्टिंग न करवाई जाती तो वो अनजाने में ही दूसरों में कोरोना संक्रमण फैला रहे होते, और ये भी हो सकता था कि जांच न होने पर कोरोना वायरस धीरे धीरे इनके शरीर को अंदर से खोखला करता जाता और फिर आगे चलकर शायद इनकी जान पर बनाती। हरियाणा के वीआईपी गलियारे से कोरोना के जो मरीज पकड़ में आए हैं उनकी पहचान रैंडम सैंपलिंग में हुई है। अब आप विचार कीजिए, आम जनता जो बाजारों, बसों और दफ्तर आते जाते न जाने कितने लोगों के संपर्क में आते होंगे, वो इस संक्रमण के खतरे के कितने करीब होंगे। इनमें से भी जाने कितने ही होंगे जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे और वो अनजाने में ही कोरोना वायरस फैला रहे होंगे। ऐसे में क्या ये सवाल नहीं उठता कि हर आम को भी खास की तरह तरजीह मिलनी चाहिए, क्योंकि जान तो सभी की बेशकीमती है। लिहाजा माननीयों को आम जनता की जान की भी परवाह वैसी ही होनी चाहिए जैसे एक सत्र के शुरू होने से पहले उन्होंने अपनी जान की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, कई सवाल उठ रहे हैं और हमारे इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ भी चुके होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, कि आखिर किस तरीके से जो असिम्प्टोमेटिक कोरोना के मरीज हैं, जिनमें लक्षण नहीं हैं, अगर उनकी टेस्टिंग, आम लोगों की भी टेस्टिंग इस तरीके से हो तो फिर नतीजा कुछ और होगा। विधायकों की रैंडम चेकिंग की गई और कई विधायक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। विधानसभा, एमएलए हॉस्टल, सीएम स्टाफ, कई लोग यहां पर पॉजिटिव निकले हैं और अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं था। तो आज पॉलिटिकल पंचायत में फिलहाल दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ कराते हैं, उसके बाद पंचायत की शुरुआत करेंगे। जवाहर यादव जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अजय सिंगला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पवन सिवर
हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए। पवन, इस पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। जवाहर यादव जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये कि एक तो आम धारणा ये है, आम लोगों से जब बात हो रही है तो वो ये कह रहे हैं कि जब सरकार के आला मंत्री, विधायक यही लोग कोरोना से नहीं बच पाए तो आम लोगों की तो फिर रब राखा, राम ही भरोसा है। मुझे लगता है ये प्रश्न और ऐसी महामारी के बीच ये प्रश्न उठाना, जी। ये आम और विशेष में एक आप अंतर करना, मुझे बड़ी विडंबना हो रही है इस प्रश्न को सुनकर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तक कोरोना पॉजिटिव रहे, उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में लेके गए। तो ये आम और खास की क्या बात है? ये महामारी है, क्या इसको भी आप किसी आम और खास में बांटना चाहते हैं? आम लोगों में तो आम लोगों में जवाहर जी, आपके पीछे एक लाइट भी जल रही है, थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर ले तो आप बेहतर तरीके से दिख पाएंगे हमें। सर मैं किसी के घर आया हूँ तो थोड़ा मेरी अच्छा, अपने घर नहीं हूँ आज। ठीक है जवाहर जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आम लोगों के मन में एक शंका, तो देखिए इस महामारी से कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा ये शायद ये महामारी ही जानती है, लेकिन फिर भी आम लोगों के जहन में एक डर तो पैदा हो रहा है। इसलिए देखिए, मैं कहता हूँ आम आदमी इस रूप में कभी देखता ही नहीं कि महामारी के लिए भी कोई वर्ग का विभाजन होगा। मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई भी आम आदमी व्यक्ति इसमें सोचता होगा ऐसा। कोई भी महामारी किसी भी रूप में कभी भी किसी के चपेट में आ सकते हैं, और जनप्रतिनिधि के आने की संभावना तो अधिकतम होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी अन्य पार्टी का, क्योंकि अन्य लोगों के मुकाबले वो लोगों के उसमें ज्यादा जाता है, उसका सामाजिक दायित्व होता है। जब महामारी चल रही थी वो लोगों के बीच खाना भी जाके बांट रहा था, चाहे वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो अन्य राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हो, क्योंकि वो अपना सामाजिक दायित्व मानता है कि जब महामारी में होगा तो वो भी एक सैनिक बनकर काम करेगा। और सभी राजनीतिक पार्टियों ने ठीक है। अब एक चीज और बताइए जवाहर जी, ज्यादा रहती है जी। अब जितने भी विधायक आए या मुख्यमंत्री या फिर विधानसभा स्पीकर, सब असिम्टोमेटिक हैं, जिनमें किसी तरह का कोई लक्षण नहीं दिखा। आपको नहीं लगता कि प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्रालय को कुछ ऐसी एक मुहिम या फिर ऐसी कोई नीति लेकर के आनी चाहिए जहां पर और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराए जाएं और ऐसे लोगों के भी टेस्ट हों जो एसिम्टोमेटिक हैं, क्योंकि ऐसे लोग और ज्यादा खतरनाक हो जा रहे हैं जिनमें लक्षण नहीं दिख रहे लेकिन वो संक्रमित कर रहे हैं लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस पे भी आपको दुरुस्त करना चाहूंगा। एक तो हरियाणा में प्रतिदिन सरकारी और निजी टोटल जो है वो 14 सरकारी और 9 निजी लैब है, जिनमें 30,000 के आसपास डेली कोरोना टेस्ट होते हैं। और आपने कहा कि लक्षण नहीं होते, तो ऐसा नहीं है। महिपाल ढांडा जी कोरोना पॉजिटिव हुए तो राखी वाले दिन से उनको बुखार हो गया था, और उनके 3 दिन बाद उनको तेज बुखार हो गया और उन्हें पंचकुला में टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव है। ज्ञानचंद गुप्ता जी को भी जो कोरोना टेस्ट हुआ वो इसलिए हुआ कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसके नाते उन्होंने अपना कोरोना चेक कराया, वो पॉजिटिव निकले। ऐसे ही असीम गोयल को भी पहले फीवर हुआ, उसके चलते हुए, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी है, मुख्यमंत्री जी 18 तारीख की SYL की मीटिंग थी दिल्ली में, जिसमें हमारे जल मंत्री शेखावत जी के संपर्क में वो आए थे SYL की मीटिंग को लेकर। उसके 2 दिन बाद शेखावत जी पॉजिटिव हुए, तो इसके एहतियात के तौर पर डॉक्टर ने ये कहा कि उसके 5 दिन बाद आपको टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट है। और इसके अलावा उनके जो IT के सलाहकार है, जो उनके IT डिवीजन को देखते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय की, ऐसे ध्रुव मजूमदार, वो भी कोरोना पॉजिटिव थे, जिनके 2 लोगों के संपर्क में माननीय मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट आए थे, क्योंकि IT वाले से भी दिन में 2-3 बार मिलना होता है ध्रुव जी से, और उधर शेखावत जी के डायरेक्ट संपर्क में आए थे, जिसके कारण डॉक्टर की सलाह हुई कि आप डायरेक्ट कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए हैं तो आपको 5 दिन बाद टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली गए थे 18 तारीख को, तब टेस्ट कराया था, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, और उसके बाद जब उनके कांटेक्ट में आए तो डॉक्टर की सलाह पर जब उन्होंने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव मिले। तो इसलिए ये कहना कि ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चल रहा है, टेस्ट कराने तो वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन 30,000 टेस्ट हो रहे हैं, जो पूरे प्रदेश में मरीजों की संख्या आ रही है वो 1,000 आ रही है। तो इसलिए ये भी नहीं है कि विशेष और आम लोग ही 30,000 लोग टेस्ट कराते हैं अपना, जिनको कोरोना पॉजिटिव होता है करा लेते हैं, बाकी जिसको नहीं होता वो सुरक्षित रहते हैं। वो 29,000 के आसपास की संख्या ऐसी है जो टेस्ट के बाद ठीक है, जरा निकलती है। अजय सिंगला जी, मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले एक बार मुझे अब जनता टीवी के और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिमर के पास चंडीगढ़ का रुख करते हैं। पवन, आपका कोई सवाल जवाहर यादव जी के लिए?
बिल्कुल, जवाहर यादव जी से ये सवाल है। जवाहर जी कह रहे हैं कि हम 30,000 टेस्ट रोज कर रहे हैं और 1,000 के करीब का तकरीबन पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा रोजाना कहा रहा है। जवाहर जी ये बताइए कि आपकी सिरसा की जो टेस्टिंग लैब है वो कल शुरू हुई है। जनाब 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं कोरोना के संक्रमण को भारत में दस्तक दिए हुए और हरियाणा में भी दस्तक दिए हुए। 5 महीने के बाद आपकी सिरसा की टेस्टिंग लैब शुरू हुई है और आप कह रहे हैं कि आम और खास में फर्क ना करें। आम लोगों की टेस्टिंग उस तरह से हो पा रही है क्या जैसे खास लोगों की विधानसभा सेशन की कार्रवाई के चलते कर दी गई? उत्तर देता हूँ। देखिए, कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी है और मेरे मित्र ने उसको जाके एक सिरसा की लैब पर जाके रोक दिया। यानी कि इतना बड़ा विषय जिसको आम खास बनाया जाता है। सिरसा की एक लैब नहीं जवाहर जी, सिरसा एक पूरा जिला है। उस जिले में आप अभी तक, हरियाणा में कितने जिले हैं? हरियाणा के एक जिले में आप 5 महीने में टेस्टिंग लैब शुरू नहीं कर पाए। बात कह लेता हूँ, मैं अपनी बात कह लेता हूँ ना। आपने कहा तो मैं भी तो दर्शकों को यही बताना चाह रहा हूँ। देखिए, हमने ये कहा कि हम इतनी 23 कोरोना टेस्ट लैब में करा रहे हैं, तो मेरे मित्र ने डिबेट को एक जिले के उसमें रोक दिया। जी वहां देखो कोरोना की टेस्ट लैब नहीं थी, तो आज वो जारी हुई है। अरे मित्र, मैं तो पूरे हरियाणा के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो आप तो वो ढूंढना चाह रहे हैं कि भाई पूरे उसमें तो जवाहर यादव जी कैसे बैठी हुई है। जवाहर जी, आज हम वो सिरसा वाला आदमी कहाँ जाएगा टेस्ट कराने के लिए? सर एक मिनट जवाहर जी, 5 महीने हो गए कोरोना की महामारी को भारत में और हरियाणा में दस्तक दिए हुए, एक जिले में आपकी लैब खोल नहीं पाए आप। उसका जवाब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ। अब जवाब देखिए, पत्रकार भी किसी चीज को कैसे दिखाना चाहता है। वो कहते हैं एक जिले में आप नहीं लोग खोल पाए, परंतु वो ये नहीं कहता कि 22 में से 21 जिलों में खुल गई। तो जब आप किसी मानसिकता के साथ रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग ऐसी ही होती है। तब आपको ये नहीं बनता कि देखिए कितनी अच्छी सरकार है जो पहले मानसिकता के साथ रिपोर्टिंग नहीं। जवाहर जी, आप ये बताइए कि हरियाणा में अब जो 7,500 के करीब, अरे सर मैं अपनी बात, जवाहर जी ये बताइए पहले, आप 6700 गांव है हरियाणा में, 6700 गांव में आपकी टीम जाकर, स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर कोई सैंपलिंग कलेक्ट करके लेके आई है? अब आपकी बात होगी, मैं उत्तर जो लोग आ रहे हैं बीमार हो रहे हैं वो जाके खुद टेस्ट करवा रहे हैं। 6700 गांव है हरियाणा में, कहीं पर आपके स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जाकर रैंडम सैंपल लिए हैं क्या? अब आपका वो खत्म हो गया तो मैं बोल लेता हूँ। मेरा निवेदन है, बीच में बोलेंगे नहीं। एक चैनल जो ये हाँ बिल्कुल बताइए, मेरे को इस सवाल का जवाब दे दीजिए जवाहर जी, हरियाणा के 6700 गांव में सैंपलिंग हुई क्या? अरे आप पत्रकार हो यार, मित्र मेरे छोटे भाई हो, मेरे हेडमास्टर नहीं हो, तो पत्रकार के नाते एक ना आपने प्रश्न पूछा, मुझसे उत्तर ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे मित्र ये कह रहे हैं कि 6700 गाँव का क्या होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे मित्र ने ये रिपोर्टिंग नहीं की कि 22 में से 21 जिलों में सुचारू रूप से काम चल रहा है। मेरे मित्र ने ये रिपोर्टिंग नहीं की कि देश के जो 10 सबसे खतरनाक प्रदेश माने जा रहे हैं उसमें हरियाणा उस सूची में नहीं आता। मेरे दोस्त मित्र ने ये रिपोर्टिंग नहीं की पूरे देश का रेशो ज्यादा है मृत्यु दर का, हरियाणा का कम है। उस डिबेट में आप जुड़े नहीं, इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, इन उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई है जवाहर जी। उस डिबेट में आप नहीं थे, आपकी पार्टी के दूसरे आपके सहयोगी थे। उन मुद्दों पर भी हमने चर्चा की है। हम भी गंभीरता को समझते हैं, हम भी कोई पेन क्रिएट करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम उन मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। उस पवन जी मैं अपनी बात कर लेता हूँ। देखिए, मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से आपको नहीं कह रहा। आप ये नहीं कह सकते ना सर कि हमने उन मुद्दों पे चर्चा नहीं की। नहीं, मैंने नहीं देखा ना। नहीं, आप ये भी तो नहीं कह सकते ना कि जनता टीवी ने उन मुद्दों पे चर्चा नहीं की। मैं जिस टीवी डिबेट में बैठा हूँ, आपने नहीं देखा, इसका मतलब क्या चर्चा नहीं हुई होगी? अरे भाई, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मेरे मित्र? तो उसकी चर्चा करेंगे तो सर आप ये भी नहीं कहेंगे ना कि उन मुद्दों पे बात नहीं की हमने। फिर वो पर्सन मुझसे नहीं पूछना चाहिए था, फिर वो वही पूछ लेते। मैं तो उसी टीवी डिबेट की बात करूंगा जो मेरे सामने जिस मुद्दों पर बात हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कह सकते थे देखिए मनोहर सरकार ने कितना अच्छा काम किया, 21 में है, परंतु यहाँ देरी हो गई। जवाहर यादव जी, उनको सिरसा जिले में इस समय हुआ, जवाहर जी, परंतु आप एक नेगेटिव रिपोर्ट इस रूप में रख रहे हैं। और मुझे देखिए, अगर आप सच्चाई को, हमें नहीं चाहिए, अगर आप सच्चाई को नेगेटिव रिपोर्ट के तौर पर कहेंगे। हरियाणा जानता है, आज WHO हमारी जवाहर यादव जी, मीडिया का काम है लूपहोल्स को सामने रखना और देश कमियों को सामने रखने का काम मीडिया का है। जवाहर यादव जी कर रहा है, तो मुझे तो हरियाणा की जो हमारा, ठीक है, मैं लौटूंगा जवाहर जी यादव जी। अजय सिंगला जी काफी देर से वो हरियाणा सब्र के साथ इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अजय सिंगला जी, भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री विधायक इस कोरोना के चपेट में आ गए हैं, लेकिन आपकी तो पूरी की पूरी पार्टी कोरोना की चपेट में है। क्योंकि जब ये सवाल किया गया कुमारी शैलजा जी से, पवन सिवर मेरे हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उन्होंने ही पूछा
कि आखिर संगठन की तैयारी क्यों नहीं हो पाई, संगठन का निर्माण क्यों नहीं हो पाया। 1 साल होने को आया आपको प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कोविड की वजह से नहीं हो पाया। यानी कि आपकी तो पूरी की पूरी जो रणनीति है, पूरी पार्टी है, वो कोरोना से ग्रसित हो गई है। पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ एक जवाब है कि पत्रकार वह सवाल पूछे जो ये चाहे, पत्रकार वो दिखाए जो ये चाहे। पत्रकार सिर्फ और सिर्फ भाजपा की प्रशंसा करे, उनके कार्यों की प्रशंसा करे। यही एक बदलता हुआ परिदृश्य है भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा आइए ना सर, जब जो अजय सिंगला जी जो सवाल मैंने आपसे किया उसका जवाब दीजिए, वो तो ले लेंगे जवाहर यादव जी से, उसका भी जवाब ले लेंगे। तथ्य दिखा रहे हैं जवाहर जी, आपने कहा कि आम और खास में फर्क नहीं है। फर्क आपकी सरकार कर रही है। हरियाणा की जनता पूरी तरह से आपको बेनकाब कर चुकी है कोरोना के मामले में। मुख्यमंत्री जी और अन्य विधायक, स्पीकर साहब जल्दी ठीक हो। हम भगवान से दुआ करते हैं बीमारी किसी को ना आए। अजय सिंगला जी, ये गलत बीमारी नहीं आनी चाहिए। अजय एक सिंगला जी, मिनट, आज मैं कहना चाहता हूं जो सवाल मैंने आपसे किया है उसका जवाब दे दीजिए ना। जवाहर यादव जी से बहुत काउंटर कर लिया हम लोगों ने, शुरुआत के पूरे 10 मिनट दे दिए जवाहर यादव जी को हमने। आप बोलने दीजिए, सही बात को बोलने दीजिए। अरे आप अपनी पार्टी की बात बताइए ना अजय सिंगला जी। आपका संगठन बन नहीं पाता, आप कहते हैं कि कोरोना की वजह से संगठन नहीं बन पाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 1 महीने पहले बना और उन्होंने अपने संगठन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। आपके लिए कोरोना है, भाजपा के लिए कोरोना नहीं है क्या? आप बताइए, विषय पे बात करेंगे ना, विषय को क्यों भटका रहे हैं आप? उस पर डिबेट कर लेंगे। मतलब आपकी तैयारी नहीं है इस सब्जेक्ट पर? किस सब्जेक्ट पे? हम हमेशा तैयार हैं। हाँ तो आप कोरोना पे बात जवाब दीजिए ना। प्रदेश अध्यक्षा आपकी कह रही हैं कि कोरोना की वजह से कांग्रेस का संगठन में बदलाव जो होना था, संगठन जो तैयार होना था, वो नहीं हो पाया। यानी कि पूरी की पूरी पार्टी आपकी कोरोना से ग्रसित हो गई है। कांग्रेस हरियाणा में पहले से बेहतर स्थिति में है। हम बेहतर स्थिति में लड़ाई रखे भाजपा के खिलाफ। साहब अजय सिंगला जी, समय जब अशोक तंवर थे तब नहीं बना पाए, कुमारी सैलजा है तब नहीं बना पाए, कब से ये कोरोना चल रहा है? पवन आपका कोई सवाल अजय सिंगला जी से? पवन, ये आप विषय भटका रहे हैं, आप इस पे आइए ना। ये हो गया। बिल्कुल, मेरा सिंगला जी से यही सवाल है। ठीक है अजय सिंगला जी, पवन सिंह जी का सवाल सुनिए आप। बीजेपी के लिए या तमाम मुद्दों पर बीजेपी, कुमारी सैलजा कह रही हैं कि मेरे बीच में और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में कोई मतभेद नहीं है। 1 साल हो गया, आप अपना संगठन नहीं बना पाए। ऐसे में क्या केवल कोरोना का ही जो ये माहौल है, इस बीच में क्या कांग्रेस की जो गुटबाजी और कांग्रेस में जो नेताओं के बीच में जो मतभेद हैं, क्या वो वजह नहीं है? कोरोना का जो एक एक्सक्यूज दिया जा रहा है, उसके पीछे वजह ये नहीं है कि नेताओं के बीच में सहमति नहीं बन पा रही? पवन जी, इस समय कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में पहले से बेहतर लड़ाई लड़ रही है। संगठन हमारा बिल्कुल प्रोसेस में है। आज मैं उस मीटिंग में था जहां पे आप भी थे और मैडम शैलजा जी ने, हमें सारी बातचीत हुई है। बात कोरोना की है, संगठन हम बना लेंगे और बहुत जल्दी बना लेंगे, प्रोसेस में है। कोरोना भी उसका एक कारण है। बात कोरोना की कि हरियाणा सरकार कर क्या रही है? हरियाणा सरकार रात को सोती है, सुबह उठ के कह देती है 4 ट्रेड वाले दुकानें बंद कर दें, कोरोना दौड़ जाएगा। अगर रैंडम सैंपलिंग सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि आपने विधानसभा में भाग लेना था, आम जनता ने विधानसभा में भाग नहीं लेना। यह आम और खास में फर्क। आप बीमार होते हैं, मैदानता में चले जाते हैं, और खास आम कहां जाएगा? उसकी आप सैंपलिंग तक नहीं ले रहे। जवाहर जी, जवाहर यादव जी से जवाब ले लेते हैं। में बैठे जवाहर जी से जवाब ले लेते हैं। जवाहर यादव जी, एक तो अजय सिंगला जी जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दे दीजिएगा।
इसको इसका फर्क जवाब दे दीजिए। साकेत जी, मैं आपकी और पवन जी की तो आवाज सुन पा रहा हूँ, परंतु उनकी आवाज मुझे तक नहीं पहुंच रही है, तो उन्होंने क्या प्रश्न किया मैं उसका दोहरा अजय दीजिए, सिंगला मैं जी ये समझ कह पाऊँ। रहे हैं कि भाजपा की सरकार सोई भी है, वो सुबह रात को सोती है, सुबह उठ के कहती है 4 दुकानें बंद कर दो, कोरोना रुक जाएगा, और जब मंत्रियों को और विधायकों को कोरोना हो जाता है तो वो मैदान तक पहुंच जाते हैं। आम लोगों का क्या होगा? देखिए, यही ताज्जुब है, यही वो मानसिकता है। जब जब देश पे कोई आपदा होती है तो हमेशा कांग्रेस उन परिस्थितियों के जिनके खिलाफ देश लड़ रहा होता है, ये ऐसा हमेशा ऐसा प्रयास करते हैं कि उसके विरोध में खड़े हों। जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा होता है तो इनके बयान आते हैं, वो पाकिस्तान के पक्ष में आते हैं। जब चीन से युद्ध हो रहा जैसी स्थिति होती है तब इनको ऐसे बयान देते हैं कि उनको लाभ होता है। आज ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोरोना एक महामारी है, में एक इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए। रोज सोनिया गांधी जी को लेकर आता है कि वो बीमार है, आज भी अखबारों में आया। कपिल सिब्बल जी ने भी उनको लेकर टिप्पणी कर रखी है कि नेतृत्व परिवर्तन हो। गुलाम नबी ने भी कर रखी है। परंतु हम किसी ऐसी बीमारी होती है जो एक निजी विषय होता है और उस समय आपका विरोधी भी है तो शुभकामनाएं दी जाती है कि वो जल्दी से जल्दी समझते हो और उन परिस्थितियों से बाहर निकले। आज ये जो लगातार है, इससे मतलब तो ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले हरियाणा में एक विदेशी भी अगर एडमिट हुआ ना, इटली के 14 लोग थे जो के 14 उस समय गुरुग्राम में अपना इलाज कराकर चले गए। वहां के लोग तो हमारी तारीफ कर रहे हैं हरियाणा की। इटली के लोग सबसे पहले हरियाणा में जो इलाज हुआ था वो विदेशी। अच्छा जवाहर जी, 14 लोग थे जो उनका हुआ था। जवाहर जी, तो ये कहते हैं इटली अरे वहां तो इटली राहुल के लोग मामा तो जी तारीफ के कर रहे हैं, सिरसा के लोग तारीफ नहीं कर रहे हैं। वो जवाहर तारीफ जी, कर रहे हैं। मतलब आपको राहुल के मामा के देश से भी दिक्कत है। जवाहर वो लोग जी, हमारी तारीफ कर रहे हैं, सोनिया जवाहर गांधी जी जी, का देश हमारी सुनिए। हरियाणा की तारीफ कर रहा है। जवाहर जी आप सुन पा रहे होंगे मुझे? जी अब मैं ये कह रहा हूँ इटली बोलिए। के लोग तो तारीफ कर रहे हैं, बस सिरसा के लोग तारीफ नहीं कर रहे हैं। बस नहीं, इतना ऐसा- बता दीजिए कि सिरसा को क्यों छोड़ दिया गया, वहां पर लैब अभी तक क्यों नहीं है, और बस पत्रकारिता वाली बात मत कीजिएगा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, यही जब आप किसी चीज को नहीं होता तो मैं खुद सिरसा गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे जिन दिनों कोरोना काल चल रहा था। हमारे विधायक गोपाल कांडा जी की माताजी का देहांत हो गया था। उस उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी भी वहां, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर गए थे, मैं भी उस समय उपस्थित था और सैकड़ों लोग वहां थे। उसके बाद का मेरे पास फीडबैक नहीं है, परंतु जो वो फीडबैक था, आम लोगों से भी मेरी बात हुई थी, सीएम साहब के सामने, और उन्होंने, और इवन गोपाल कांडा जी ने, और उस समय जितने जनप्रतिनिधि थे उन्होंने पूरे सिरसा की मैनेजमेंट को लेकर बधाई दी थी। एक पहली बार एक विषय वहां पर आया था जो सिरसा के कारण पूरे प्रदेश में ठीक किया गया। वो ये था कि कोई एक गली होती है, मान लीजिए, तो उसके आसपास 6 गलियां हम रोक देते हैं, तो उसके कारण सिरसा के ही प्रतिनिधि मिले थे, उसमें दुकानदार भी मिले थे, वहां के लोग के प्रतिनिधि। जवाहर यादव जी सवाल ये था कि सिरसा में लैब क्यों नहीं है अभी अरे मैं तक? सिरसा के जवाब दे रहा हूँ ना, आप सुनिए ना, सिरसा के जो अच्छी चीजें देखने वाली। तो उस समय ये विषय आया था कि तब ये हुआ कि भाई जिस परिवार में कोरोना पॉजिटिव है उस गली को ब्लॉक कर दीजिए, बाकी गली को ठीक कर दीजिए। ये सुझाव हमें सिरसा से मिला था, उस सुझाव को फिर हमने पूरे प्रदेश में इंप्लीमेंट किया गया। तो इसलिए ये कहना, और मान लीजिए कहीं नहीं है तो आज हुई ना, एक साथ जब आप महामारी के लिए युद्ध लड़ते हैं तो आप कहेंगे पहले दिन तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। शुरू में हरियाणा की जो आज पवन भी इस बात का जिक्र कर रहे थे जवाहर यादव जी की 5 महीने हो गए। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ ना, आज भी कोरोना के चलते रोज नए उपचार हो रहे हैं ना, आज भी हम ब्लॉक स्तर पे जा महामारी रहे से हैं ना लड़ते हुए पूरे 5 देश में। महीने हो गए जवाहर जी। अरे ये 2 साल की महामारी है और इसमें मैं कह रहा हूँ रोज प्रतिदिन नई चीजें और बेहतर हो रही है। सिरसा पहले के दिन लोग तो कहाँ PPE जाएं किट नहीं थी। टेस्ट करवाने? भाई ऐसा है, आज यानी तक सिरसा में, मैं बताता हूँ सिरसा वाले यानी कहाँ 2 जाएं? साल। अरे भाई सुनिए सिरसा वाले कहाँ जाए उसका जवाब दे रहा हूँ। आज तक भी वहाँ की मैनेजमेंट के चलते मैं वहाँ के प्रशासन को बधाई देता हूँ, सिरसा के, वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी को, पुलिस कर्मियों को और अन्य जो कर्मी है जो फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं। आज तक सिरसा की स्थिति बहुत काबू में है। उसके लिए चाहे फिर उनको मारा जाए, वैक्सीन भेजना पड़ा हो, बिना लैब के अगर स्थिति इसी तरीके से काबू में है तो हर जिले से लैब हटा दीजिए, हर जिले में स्थिति काबू हो जाएगी। पॉलिटिकल पंचायत में आप तीनों खास मेहमान जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस पंचायत में शरीक होने के लिए। तो पंचायत में अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि और आपके सवाल थे जिनका जवाब उनकी तरफ से मिले। अब आप तय कीजिए कि इन सवालों से आप कितने संतुष्ट हैं। पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।